आदमी ने जिज्ञासा से एक स्विच दबाया। अचानक एक गमले वाला पौधा नीचे गिर पड़ा। उसने दूसरा स्विच दबाया तो ऊपर से एक बड़ा फूलदान आकर गिरा। वह आदमी खुद को स्विचों से भरे एक कमरे में फंसा हुआ पाया। बाहर निकलने की तलाश में उसने एक और बटन दबाया। तुरंत अनगिनत चॉपस्टिक तेजी से निकलने लगी। वह उन्हें ढेर होते देख रहा था और यूं ही एक और स्विच दबा दिया। अचानक दर्द से चिल्ला उठा। गुस्से में उसने फिर एक और दबाया। तभी एक ऐसी दुर्गंध फैली कि उसका गुस्सा शांत हो गया। कई घंटे बीत गए मगर रास्ता नहीं मिला। अब वह बेहद भूखा हो चुका था। गुस्से में उसने एक गेंद फेंकी और तभी ऊपर से सुशी से भरी प्लेट नीचे गिरी। वह धीरे धीरे पास गया और स्वादिष्ट सुशी को देखने लगा। उसने छोटी कटोरी उठाई जिसमें सॉस था पर सोया सॉस गायब था। उसने बटन फिर दबाया मगर बार बार केवल सुशी ही गिरती रही। आदमी ने हार मान ली और सुशी खाकर खत्म कर दी। फिर यूं ही एक और स्विच दबा दिया। उसने गुस्से में सोया सॉस गिरा दिया। लेकिन अगली बार चश्मा बाहर आया। वह मन मारकर चश्मा पहन लेता है और हैरानी से देखता है कि एक परी किसी बटन की ओर इशारा कर रही है। वह बेहद उत्साहित हो गया। आखिर उसे अहम सुराग मिल गया। उसने जल्दी से बटन दबाया मगर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। पीछे एक 10 सेकंड की गिनती शुरू हो गई। आदमी घबरा गया और बेतहाशा स्विच दबाने लगा। लेकिन गिनती रुकी नहीं बल्कि दीवार के बटन एक एक कर गायब होने लगे। तभी अचानक ऊपर से कोई विशाल चीज उतरने लगी। वह बदबू से बेहोश हो गया। धीरे धीरे उसने इस जिंदगी को अपना लिया और हर दिन कॉमिक्स पढ़कर समय बिताने लगा। लेकिन जब उसने वॉल्यूम 5 खत्म किया और वॉल्यूम 6 मांगा तो बाहर आया वॉल्यूम 7। फिर दबाने पर वॉल्यूम 8 फिर 9 मगर 6 कहीं नहीं। वह मायूस हो गया। उसने फिर दबाया। जब उसने दोबारा कोशिश की तो अचानक जोरदार बारिश होने लगी। उसने हार नहीं मानी और एक और स्विच दबा दिया। इस बार सचमुच उसके पीछे एक दरवाजा खुल गया। वह खुशी से उछल पड़ा और दौड़कर दरवाजे की ओर भागा। लेकिन स्विच ऊपर आते ही दरवाजा तुरंत बंद हो गया। इस बार उसने दौड़ लगाते हुए पैर से स्विच दबाया और आगे भागा। पर दरवाजा फिर भी बंद हो गया। उसने मक्खी मारने वाली पट्टी से दूरी कम करने की रस्सी से स्विच दबाने की कोशिश की लेकिन हमेशा एक कदम पीछे रह गया। फिर उसने सोचा कि समय को नापकर बड़े फूलदान को स्विच पर रख दे मगर छोटा सा स्विच उस भारी फूलदान को भी ऊपर उठा देता है। तभी उसे बारिश याद आई। उसने स्विच दबाया और बारिश सिर पर गिरने लगी। मगर समस्या ये थी कि बारिश सिर्फ उसके सिर पर होती और जहां वह जाता वहीं उसका पीछा करती। बेबस होकर उसने जगह बदली ताकि बारिश का पानी फूलदान में गिरे। कई घंटे बाद भी थोड़ा सा ही पानी जमा हो पाया। तभी उसके दिमाग में नया विचार आया। क्यों न फूलदान को सुशी से भरकर आसानी से स्विच दबाया जाए। जैसे ही वह फूलदान उठाने लगा अचानक भूल गया कि कौन सा स्विच दरवाजा खोलता है। उसने डरते डरते एक बटन दबाया।